आज पंडित JN कॉलेज ग्राउंड बांदा से राष्ट्रीय आह्वान पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच बांदा द्वारा NPS UPS के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। हजारों की संख्या में पंडित JN ग्राउंड बांदा में एकत्रित शिक्षक कर्मचारियों के आक्रोश मार्च को अटेवा के प्रदेश संयुक्त मंत्री वीरेंद्र पटेल जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लाउड स्पीकरों पर पेंशन गीतों पर ढोल नगाड़ों के साथ हाथों में पेंशन की तख्तियां लिए कर्मचारी पेंशन के गगनभेदी नारों के साथ आगे बढ़े। जय युवा जय अटेवा, पेंशन हमारा अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करो जैसे नारे लगाती सैकड़ों की संख्या में महिला शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी आकर्षण का केंद्र रहे। JN कॉलेज ग्राउंड से महाराणा प्रताप चौराहे होते हुए आक्रोश मार्च कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के दौरान अटेवा के पदाधिकारियों ने गरजते हुए एक सुर में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की। प्रदेश संयुक्त मंत्री वीरेंद्र पटेल ने आक्रोश मार्च को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारी को छलना बंद करे। 20 साल तक NPS की खूबियां बताई जाती रही, अब उससे भी हानिकारक UPS लागू कर दी गई। यदि यह स्कीम इतनी अच्छी है तो मंत्री सांसद विधायक खुद क्यों नहीं लेते। जल्द ही हमारी OPS बहाल नहीं हुई तो प्रदेश से लेकर संपूर्ण देश में आंदोलन तेज होंगे। जिला संयोजक अनूप सिंह ने कहा कि सरकार एक देश एक विधानसभा की बात करती है, परंतु आज तक पेंशन का एक समान नहीं कर पाई। नेताओं को OPS, कर्मचारियों को NPS UPS नहीं चलेगा। जिला महासचिव जयनारायण श्रीवास ने कहा कि देश के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बलों को ही पेंशन नहीं। अटेवा सबसे पहले अर्धसैनिक बलों की पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहा है। सह संयोजक DC श्रीवास्तव ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है, कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा और सम्मान है, इसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। बांदा से मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। पहले पुरानी पेंशन को खत्म कर NPS के नाम पर एक पेंशन व्यवस्था लेकर आई, जिसे कर्मचारियों ने सिरे से खारिज कर दिया। हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए भी केंद्र सरकार ने UPS के नाम से एक और पेंशन व्यवस्था लॉन्च की है, जिसका इन दोनों व्यवस्थाओं का पूरे देश का कर्मचारी शिक्षक पुरजोर विरोध करता है। ये कर्मचारियों के हित में कतई नहीं है और हमारी मांग ये है कि हूबहू पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए और उसी के तहत आज NMOPS के तत्वाधान में पूरे देश के जिला मुख्यालयों में आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को आक्रोश यात्रा निकालते हुए ज्ञापन सौंपा गया है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। भाई, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसमें हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो जिस विभाग के हो, केंद्र सरकार से लगा के राज्य सरकार के लगभग सभी कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। इसमें अगर अधिकारी हमारे साथ चल नहीं पा रहे हैं तो उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से हमको पूरा सपोर्ट है कि हम आपके साथ हैं। यहाँ तक कि अंदर की बात है कि पुलिस भी हमारे साथ है, लेकिन मजबूरी में वो हमारे आंदोलन का साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये व्यथा किसी एक शिक्षक कर्मचारी की नहीं है, पूरे देश के हर कर्मचारी की समस्या है। उसके बुढ़ापे की समस्या है, उसकी रोजी रोटी की समस्या है, उसके सम्मानजनक जीवन जीने की समस्या है। सर, शुभ नाम आपका? अनूप सिंह। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंद जी, NMOPS जो राष्ट्रीय संगठन है हमारा, एवं उत्तर प्रदेश में इसके अटेवा के नाम से जो चल रहा संगठन है, 2016 से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के दिल्ली में भी बहुत बड़ी रैली हुई थी और उसको लेकर के इन जो आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी माना है कि NPS अच्छी नहीं है और UPS के नाम से संशोधन किया। कर्मचारियों का मानना है, चाहे वो शिक्षक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, लेखपाल हो, कोई भी हो, वो ये चाहता है, 2004 के बाद जिसकी नियुक्ति हुई है, वो चाहता है कि हमें किसी भी हालत में संशोधन मंजूर नहीं है, हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। सरकार दो शब्द हैं सर, हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। इसी को लेकर के बांदा में एक बहुत बड़ा आक्रोश मार्च निकला। शायद ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है सर, आप लोगों ने भी देखा। शुभ नाम आपका? जयनारायण श्रीवास, जिला महासचिव अटेवा पेंशन बचाओ मंच बांदा। के लगभग 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी व अधिकारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नई पेंशन व्यवस्था के दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे शिक्षकों कर्मचारियों को 800 रुपए से 1200 रुपए प्रतिमाह पेंशन के नाम पर प्राप्त हो रहे हैं।
जिससे ना तो उनका स्वयं का खर्च और ना ही उनके परिवार का खर्च चल पा रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय विभाग व देश की सेवाओं में देते हुए 25-30 वर्ष का योगदान दिया हो, वो अपने बुढ़ापे के लिए चिंतित व परेशान हो, यह ना तो न्यायोचित है और ना ही मानवीय दृष्टिकोण से सही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं, ये मनमानी नहीं चलेगी। अब केंद्र सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एनपीएस व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए एक नहीं पेंशन व्यवस्था यूपीएस लेकर आई है। लेकिन यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा नुकसानदेह है साथियों, जिससे एनपीएस व यूपीएस से पूरे देश का कर्मचारी असंतुष्ट व चिंतित है। पुरानी व्यवस्था शिक्षक कर्मचारी के हित में वास्तविक रूप से सामाजिक सुरक्षा का शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि शिक्षक कर्मचारी हित व देश हित में ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती